गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग का स्वागत है यूथ एक्सपो मैथमेटिक्स क्लासेस में। हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर पढ़ रहे हैं। हम लोग जो कल पढ़ रहे थे वो 11th का रिकेप पढ़ रहे थे। आज भी हम लोग 11th के उन फॉर्मूलों को पढ़ेंगे जो कि मेरा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में क्या होगा, यूज होगा। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के साथ साथ उन सब सारा फॉर्मूला का यूज मेरा कैलकुलस के चैप्टर में भी होगा। ठीक है, यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करते रहिएगा। चलिए हम लोग आज पढ़ते हैं उन सारे फॉर्मूलों को जो मेरा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के साथ साथ कैलकुलस में भी यूज होगा। चलिए हम लोग का पहला हेडिंग लिखना है, एक नंबर देना है। ठीक है, एक नंबर एकदम शून्य से उठाएंगे आप लोग को और हाई लेवल तक पहुंचा देंगे। फॉर्मूला लिखिए आप, ये सब तो हम लोग 11th में ही पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी हम लोग को एक जगह कर लेना है, कहीं पे भी एक पॉइंट पे भी दिक्कत नहीं हो, इसलिए हम लोग शुरू से ही फॉर्मूले को उठा रहे हैं। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है आपका साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक है, दूसरा नंबर आप लोग लिख लीजिएगा, इसका फॉर्मूला होता है आपका साइन ए माइनस बी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका साइन ए इंटू कॉस बी होता है माइनस होता है कॉस ए इंटू साइन बी होता है। नंबर तीसरा आपका फॉर्मूला देखिए, इसमें याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं। प्लस वाले में बीच में हम लोग प्लस लगाएंगे और माइनस वाले में बीच में माइनस लगाएंगे। कहने का मतलब ये हुआ कि साइन ए प्लस बी है, यदि एक फार्मूला याद रख लेंगे माइनस वाला स्वतः याद हो जाएगा, क्योंकि एक जगह प्लस का वही एक जगह माइनस का और सेम चीज रहता है। उसके बाद तीसरा जो है वो है आपका कॉस ए प्लस बी का क्या फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है आपका कॉस ए इंटू कॉस बी होता है माइनस होता है आपका साइन ए इंटू आपका साइन बी होता है। कॉस वाले में ये होता है जहां पे प्लस रहता है वहां पे क्या होता है, माइनस हो जाता है। उल्टा होता है, जहां पे माइनस होगा वहां पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला आपका होगा कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। ठीक है, नंबर 5वां आपका टेन ए प्लस बी का जो फॉर्मूला होता है वो आपका होता है टेन ए प्लस टेन बी बटे 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। ये सब सारा फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। नंबर 6 आपका होता है टेन ए माइनस बी का जो फॉर्मूला होता है वो आपका होता है टेन ए माइनस टेन बी बटे 1 प्लस टेन ए इंटू टेन बी। ठीक है, चलिए हम लोग इसी का आगे लिखेंगे। ये सब हम लोग 11th में ही पढ़ चुके हैं और 11th हम बताए भी थे ये सब फॉर्मूला कहां से आता है। ठीक है, लेकिन आप लोग को भी क्या कर लेना है, याद कर लेना है। नंबर 7वां आपका होता है कॉट ए प्लस बी का जो फॉर्मूला होता है वो आपका होता है कॉट ए इंटू कॉट बी -1 बटे कॉट बी प्लस कॉट ए। नंबर 8 आपका फॉर्मूला होता है कॉट ए माइनस बी का जो फॉर्मूला होता है वो आपका होता है कॉट ए इंटू कॉट बी +1 बटे आपका होता है कॉट बी माइनस कॉट ए। ठीक है,
इन सारे फॉर्मूलों को क्या करना है, याद रखना है, क्योंकि इसका यूज होगा मेरा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में तो यूज होगा ही होगा, और साथ ही साथ हम लोग जब कैलकुलस पढ़ेंगे उसमें भी मेरा यूज होगा। अब आप लोग 2 नंबर करके लिखिएगा। 2 नंबर का पहला, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है। हम लोग ये सारे फॉर्मूले को 11th में सिद्ध भी किए थे, लेकिन अभी सिद्ध करने लगेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। हम लोग को कोर्स भी कंप्लीट करना है, तो अभी हम लोग को क्या कर लेना है, याद कर लेना है। साइन 2 थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो आपका होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, अगर इसी फॉर्मूले को tan के रूप में लिखने के लिए सोचें, जिसको लिख सकते हैं हम लोग 2 tan थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अब यहीं पे एक और फॉर्मूला हम लोग बना सकते हैं और लिख सकते हैं, वो इस ढंग से। यदि हमसे पूछ देगा कि आप साइन थीटा का फॉर्मूला बताइए इस पे, तो हम लोग क्या करेंगे, साइन 2 थीटा का हम लोग को पता है, तो साइन थीटा को हम लोग क्या इस ढंग से लिख सकते हैं या नहीं, साइन 2 थीटा बटे 2, मतलब जो इसका कोण 2 थीटा था उस कोण में कितना से भाग लगा दिए, 2 से भाग लगा दिए, 2 और 2 कैंसिल हो गया, बचा केवल कितना, साइन थीटा बचा। हम लोग इस चीज को इस ढंग से भी क्या कर सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं। क्या किए, एंगल में से किससे डिवाइड किए, 2 से डिवाइड किए। अब जो इसमें साइन 2 थीटा के एंगल में 2 से डिवाइड किए, इस सारे एंगल में भी क्या करना होगा, हमको 2 से डिवाइड करना होगा, तभी तो वो किसका फॉर्मूला बन जाएगा, साइन थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे ये मेरा हो जाएगा 2 साइन, इसके भी थीटा को 2 से भाग लगा दिए, इंटू कॉस, इसके थीटा को भी हम लोग किससे भाग लगा देंगे, 2 से भाग लगा देंगे। या फिर इसी चीज को हमको tan के रूप में लिखने के लिए बोलेगा, तो हम लोग लिख सकते हैं 2 tan, थीटा को 2 से डिवाइड कर देंगे, और 1 प्लस tan स्क्वायर, और थीटा को हम लोग किससे डिवाइड कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। ये फॉर्मूला मेरा किसका निकला, साइन थीटा का निकला, और हम लोग इसको बनाए, किससे बनाए, साइन 2 थीटा से बनाए। इस चीज को भी हमको क्या करना है, ध्यान में रखना है। आगे लिखिएगा आप लोग, cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, cos 2 थीटा का आपका फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और इसका फॉर्मूला होता है, यदि हम लोग इसको कन्वर्ट कर देंगे साइन में केवल, इसका फॉर्मूला हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा। एक और होता है, यदि हम इसको कॉस में कन्वर्ट कर देंगे तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस। ठीक है, और इसी चीज को हम लोग कन्वर्ट करने के लिए एक और चीज में tan में बदलने के लिए सोचे। इस सारे जिस तरह हम लोग इस फॉर्मूले को इस ढंग से लिखे और केवल tan के रूप में रूपांतरित किए, तो इस ढंग से हम लोग लिख सकते हैं। इस फॉर्मूले को भी अगर हम लोग tan के रूप में लिखने के लिए सोचें, उसको किस ढंग से लिख सकते हैं, उसको लिख सकते हैं मेरे दोस्त 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब बात होती है कि आप साइन 2 थीटा से साइन थीटा निकाल लिए, आप cos 2 थीटा से भी किसका फॉर्मूला निकाल सकते हैं, हम लोग cos थीटा का निकाल सकते हैं। वो कैसे, क्योंकि हम लोग cos थीटा को तो लिख सकते हैं कि cos 2 थीटा लिखा हुआ है, इसको आप 2 से क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, 2 से भाग लगा दीजिए 2 थीटा को, 2 कैंसिल हो जाएगा, केवल क्या बचेगा, थीटा बचेगा। वो किसके बराबर हो जाएगा, cos थीटा के बराबर हो जाएगा। हम लोग क्या चीज करेंगे, जहां पे 2 थीटा था उसमें किससे डिवाइड किए, 2 से डिवाइड कर दिए, तो आगे भी जितना एंगल होगा उसको किससे डिवाइड करना होगा, 2 से डिवाइड करना होगा। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको क्या चाहिए, cos थीटा चाहिए।
इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 कर देंगे, माइनस हम लोग इसको क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 कर देंगे। यदि हम लोग इसको सोचे tan के रूप में लिखने के लिए, तो हम लोग कैसे लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं हम लोग 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2, जो मेरा एंगल था उसमें किससे डिवाइड कर दिए, 2 से डिवाइड कर दिए, इसको लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। या फिर इसको अगर हम लोग साइन में कन्वर्ट कर देंगे तो इसको हम लोग 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 लिख सकते हैं, 1 माइनस 2 हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाएगा। यदि हम लोग इसको कॉस में लिखने के लिए सोचे तो इसको लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। ये मेरा फॉर्मूला किसका हो गया, कॉस थीटा का, ये चीज मेरा फॉर्मूला हो गया। इन सारे चीजों को हम लोग 11th में पूरा डिटेल से पढ़े थे, पूरा प्रूफ के साथ पढ़े थे, लेकिन अभी हम लोग को केवल इसका रिजल्ट याद रखना है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। तीसरा नंबर है आपका, 2 का ही तीसरा है। tan 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, tan 2 थीटा का आपका फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा बटे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अगर इसको भी 2 से डिवाइड कर देंगे तो मेरा क्या फॉर्मूला बन जाएगा, tan थीटा का बन जाएगा। कैसे tan थीटा बना भाई, 2 थीटा में से 2 से हम लोग डिवाइड कर दिए तो मेरा क्या बन गया, tan थीटा बन गया। अब एंगल में हम लोग क्या चीज कर रहे हैं, 2 से भाग लगा रहे हैं, इसमें भी हमको किससे भाग लगाना होगा, 2 से भाग लगाना होगा, क्योंकि tan 2 थीटा को 2 से भाग लगा के हम लोग क्या बना लिए हैं, tan थीटा बना लिए। तो tan थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 2 tan थीटा बाई 2 बटे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाय, ठीक है। ये हो गया आपका, ऊपर वाला हो गया tan 2 थीटा का और नीचे वाला आपका हो गया tan थीटा का फॉर्मूला। उम्मीद है आप लोग को समझ में आ रहा होगा। नंबर तीसरा लिखना है। तीसरा का फर्स्ट नंबर लिखिए, साइन 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो साइन 3 थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो मेरा होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, ठीक है। नंबर दूसरा आपका कॉस 3 थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो आपका होता है 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा होता है आपका। नंबर तीसरा आपका tan 3 थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो आपका होता है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बटे 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। ये मेरा हो गया साइन 3 थीटा, कॉस 3 थीटा और tan 3 थीटा। अब हम लोग को चौथा नंबर लिखना है। चौथा का फर्स्ट नंबर लिखिए। इस फॉर्मूले के बहुत ज्यादा यूज है। 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है आपका 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। नंबर दूसरा इसका भी यूज आएगा 1 माइनस कॉस थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो आपका होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 होता है, ठीक है। इस दोनों फॉर्मूले का भी यूज बहुत ज्यादा है। चलिए लिख लीजिएगा, आगे चलते हैं। पांच नंबर का पहला
इसका भी यूज कहीं कहीं पड़ेगा तो इसको भी लिख ही लेना है। साइन थीटा बाई 2 का जो फॉर्मूला होता है उसका होता है प्लस माइनस 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 2 होता है। ठीक है। नंबर दूसरा आपका कॉस थीटा बाई 2 का जो फॉर्मूला होता है वो होता है प्लस माइनस रूट अंडर 1 प्लस कॉस थीटा बाई 2 होता है। ठीक है। और नंबर आपका तीसरा टेन थीटा बाई 2 का जो फॉर्मूला होता है उसको भी लिख लेते हैं इस रूप में भी, प्लस माइनस 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा होता है। ठीक है। ये सारा फॉर्मूला का यूज मेरा किसमें होगा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के साथ साथ मेरा कैलकुलस में भी क्या होगा, यूज होगा। इसलिए इन सारे फॉर्मूलों को हम लोग को क्या करना है, याद रखना है। चलिए आज हम लोग यहाँ तक ही क्लास रखते हैं, आगे हम लोग फिर पढ़ेंगे। ठीक है। थैंक यू।